हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप देखी है? आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने न सिर्फ लॉन्ग जंप देखी होगी बल्कि इसमें भाग भी लिया होगा। खैर जो भी हो, जब किसी एथलीट को लॉन्ग जंप करना होता है तो वो क्या करता है? क्या वो जंप लगाने वाले स्थान पर खड़ा होता है, वहीं से जंप लगा देता है? नहीं ना, वो तो कुछ कदम पीछे हटता है, दौड़ लगाते हुए आगे बढ़ता है, फिर जंपिंग लाइन के करीब पहुंचकर छलांग लगा देता है और जंप पूरी करता है। एथलीट का ऐसा करना हमें बहुत नेचुरल लगता है। जिसने ये खेल नहीं भी खेला है वो भी आसानी से समझ सकता है कि अगर लंबा कूदना है तो पीछे जाकर मोमेंटम बनाना होगा, तब लंबी कूद लगानी होगी। और यही सही टेक्निक है। जब खेल से हटकर असल ज़िंदगी की बात आती है तो ज़्यादातर लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि किसी बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए पीछे भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ज़िंदगी में बड़ी सफलता पानी है तो कुछ आपको पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि शेर शिकार करने से पहले एक बार पीछे जरूर जाता है। तो सवाल है, क्या है पीछे जाना? पीछे जाना यानी करंट सिचुएशन जिससे आप यूज्ड टू हो चुके हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, उस सिचुएशन को छोड़कर एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाना। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे छोड़कर कुछ और पढ़ाई करना, या कोई और बिजनेस करने के लिए करंट बिजनेस को छोड़कर बैक बर्नर पर रखना, अपनी जॉब छोड़कर खुद का काम शुरू करना, या कुछ और। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ये काम किसी मजबूरी से नहीं करते, आप इसे अपनी मर्जी से करते हैं। क्योंकि मे बी आपको करंट सिचुएशन आपको पसंद नहीं आए, फिर भी आप उसे यूज्ड टू हो चुके हैं। आपका इस समय जो आप काम कर रहे हैं उसमें मन ना लगे, लेकिन आप उसके आदी हो चुके हैं। और अगर वो चलती भी रहे तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सकते हैं। पर आप जानते हैं कि आप तो लंबी कूद करने के लिए बने हैं, आपको तो लॉन्ग जंप करनी है। इसीलिए रह रह कर आपके अंदर एक खलबली सी मचती है कि हटाओ ये सब, छोड़ो इन छोटी मोटी चीज़ों को, लग जाओ अपने बड़े सपनों के पीछे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे ख्याल आते क्यों हैं? ऐसा क्यों होता है? इन ख्यालों के आने पर मैक्सिमम लोग हर बार खुद को समझा लेते हैं, रुको अभी रिस्क लेना ठीक नहीं है, कुछ दिनों बाद शुरू करेंगे। लेकिन बाल काले से सफ़ेद हो जाते हैं, पर वो कुछ दिन बीतते ही नहीं हैं और आप सालों तक या पूरी लाइफ इसी सिचुएशन में पड़े रहते हैं। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। अगर आप भी इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं तो एक बार ज़रूर सोचिए, कहीं आपको भी उस एथलीट की तरह कुछ कदम पीछे जाकर दौड़ लगाने की ज़रूरत तो नहीं है? कहीं आप अपनी लंबी छलांग लगाने की एबिलिटी को दबा तो नहीं बैठे हैं? और यदि ऐसा है तो पीछे हटने से मत डरिए। ईश्वर ने आपको काबिलियत दी है, उसे अपने को बेकार करने के डर से मत दबाइए। कुछ पीछे हटिए और एक लंबी छलांग लगाकर अपने सपनों को साकार कीजिए। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति को हम सब जानते हैं। इन्फोसिस शुरू करने से पहले वह पत्नी कंप्यूटर सिस्टम में काम करते थे, लेकिन वो अपनी इस कंफर्टेबल पोजीशन से पीछे हटे और भारत के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनी उन्होंने दी। आपको दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो अपनी करंट सिचुएशन से खुश नहीं थे। उन्होंने उस कंफर्टेबल सिचुएशन को छोड़ा और अपनी ज़िंदगी में एक अलग मुकाम हासिल किया। जैसे हम एक नाम जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। जब उनका आईएएस में सिलेक्शन हुआ था, अगर वो चाहते तो वो सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ों की सेवा करते हुए निकाल देते, लेकिन वो उस सिचुएशन के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। उन्हें देश की सेवा करनी थी, उन्हें देश के लिए कुछ बड़ा करना था। और उन्होंने उस सिचुएशन को छोड़कर, उन्होंने आईएएस जैसे बड़े पद को छोड़कर देश की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। और आज उनका नाम हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। इसलिए दोस्तों, अगर लंबी कूद लगानी है, अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, करंट कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। नहीं तो सारी ज़िंदगी इसी तरीके से अंदर ही अंदर घुटते रहोगे और जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। इसलिए आज ही सोचो, कहीं आप लंबी रेस के घोड़े तो नहीं हैं। एक बार विचार अवश्य कीजिए। आपको भी सोचना होगा कि कहीं समय के साथ आपका जीवन सिर्फ लंबा तो नहीं हो रहा है, कहीं रोज़मर्रा की आपाधापी में आप इसे गहराई देने में चूक तो नहीं रहे हैं। दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने खूबसूरत बात कही है कि जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। यह बात हमारे देश के महान से महान क्रांतिकारियों के लिए ऊपर लागू होती है। कोई 23 साल की नई उम्र में अपने देश के लिए कुर्बान हो जाता है और कोई पूरी जिंदगी काटने के बाद भी बहुत कुछ नहीं कर पाता है। तो आपको भी सोचना होगा कि कहीं समय के साथ आपका जीवन सिर्फ लंबा तो नहीं हो रहा है, कहीं रोजमर्रा की आपाधापी में आप इसे गहराई देने से चूक तो नहीं रहे हैं, कहीं कुछ बड़ा करने के लिए आपको पीछे हटने की ज़रूरत तो नहीं है। और अगर लगे कि ज़रूरत है तो हर बार की तरह आप इस बार खुद को रोकिए नहीं,
और आगे बढ़िए और अपने सपनों का पीछा कीजिए और उन्हें हकीकत में बदल डालिए। दोस्तों, हमारी वीडियो आपके लिए कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंत में दोस्तों, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इस कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर निकलकर अपनी एक बार लॉन्ग जंप लगाने की कोशिश अवश्य कीजिए। क्या पता हम चांद तक पहुंचने की काबिलियत रखते हों, लेकिन हम सिर्फ उंगली के छल्ले में ही उलझ कर रह गए हों। एक बार विचार अवश्य कीजिएगा, अपनी कैपेबिलिटी को दोबारा से चेक कीजिएगा, अपने हुनर और अपनी एनर्जी को दोबारा से एक बार मनन अवश्य कीजिएगा और आगे बढ़ने के लिए एक बार पीछे हटकर अवश्य देखिएगा। अच्छा दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।